आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और उसकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है कि हमें प्रूव करना है इसे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पिछले वीडियोस में आप इसके स्टेप और सब कुछ समझ गए होंगे। हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे। हमें प्रूव करना है 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू स्क्वेयर प्लस 3 इंटू टू का क्यूब प्लस सो ऑन n इंटू टू रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू टू रेज टू द पावर n प्लस वन प्लस टू। हम क्या लिखते हैं, लेट अस प्रूव इट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में हमें n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करना है। दूसरे स्टेप में हम n इज इक्वल टू k के लिए मान के चलेंगे और थर्ड स्टेप में हम n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली n इज इक्वल टू 1 मीन्स कि 1 टर्म लेनी है, तो फर्स्ट टर्म है 1 इंटू टू यानी 2। राइट हैंड साइड में जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस वन, 2 की पावर n प्लस वन था तो 1 प्लस वन प्लस टू, 1 में से 1 गया 0, 0 इंटू टू रेज टू द पावर 2 प्लस टू यानी 2। तो लेफ्ट हैंड साइड के इसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। स्टेप 2 पे हम मानते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी जहाँ जहाँ इस स्टेटमेंट में n था वहाँ वहाँ हम k रख देंगे और ये रिजल्ट हम मान लेंगे कि ये ट्रू है। अब थर्ड जो है स्टेप वो है n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए, जो कि मैं अब आपको कर रहा हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है इसका। तो करना क्या है, n इज इक्वल टू k प्लस वन, यानी कि हमें n इज इक्वल टू k प्लस वन रखना है स्टेटमेंट में। तो रखते हैं 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू का क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n के प्लेस पे हमने रखा k प्लस वन और 2 की पावर k प्लस वन। देन इसके इक्वल टू 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू का क्यूब प्लस सो ऑन प्लस, मैंने कहा था के स्टेप हम इंक्लूड कर लेते हैं तो k इंटू टू की पावर k, यानी क्या करना है, जो हमारा के स्टेप की लास्ट टर्म है वो बीच में इसके इंक्लूड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये सीरियल वाइज चल रही है, तो इसके बाद जो टर्म आएगी जो हमारी k प्लस वन थी, यानी ये ऐसे की ऐसे। तो अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि k माइनस वन, टू की पावर k प्लस वन प्लस टू प्लस k प्लस वन, टू की पावर k प्लस वन। तो अब देखिए 2 की पावर k प्लस वन यहाँ पर भी है और 2 की पावर k प्लस वन यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर k प्लस वन कॉमन ले लेते हैं, यानी क्या आ जाएगा k माइनस वन प्लस k प्लस वन, k माइनस वन यहाँ से, k प्लस वन यहाँ से, और 2 की पावर k प्लस वन प्लस टू ऐसे का ऐसे। तो 1 से देखिए 1 कैंसिल हुआ, हमारे पास रह गया 2k इंटू टू की पावर k प्लस वन प्लस टू। देखिए ये है k इंटू टू की पावर वन, हम इसको लिख सकते हैं, और 2 की पावर k प्लस वन प्लस टू। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, k तो ऐसे कैसे, ये 2 की पावर वन और 2 की पावर k प्लस वन यानी 2 की पावर k प्लस टू प्लस टू। तो ये हमारे आगे लेफ्ट हैंड साइड। इसी के बाद राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड में जब k प्लस वन पुट करेंगे तो आएगा k प्लस वन माइनस वन, क्योंकि n माइनस वन था, देखिए ये रहा। फिर क्या है 2 की पावर k प्लस वन प्लस टू। तो देखिए हमारे पास सोल्व करके आ जाएगा ये k, 2 की पावर k प्लस टू प्लस टू। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर
n is equal to k plus 1 as it is true for n is equal to k। और जब ऐसा है तो hence by प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो रिजल्ट था, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब मैंने क्वेश्चन सोल्व कर लिया ताकि आप लोगों को आसानी से एक ही वीडियो में मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको दिखा सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 1 - 1/2 रेज़ टू द पावर n। तो हमने लिखा लेट अस प्रूव इट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो स्टेप 1 वही हम क्या करते थे, n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते थे। तो n इज इक्वल टू 1 में लेफ्ट हैंड साइड यानी फर्स्ट टर्म लेंगे हम, तो क्या आएगी 1/2। तो यहाँ से 1/2 इसकी फर्स्ट टर्म आ गई। तो फिर राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड में 1 - 1/2 की पावर n था, तो वहाँ 2 की पावर 1 रखा, 1 - 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। हम लिख देंगे द रिजल्ट इज 2 for n इज इक्वल टू 1। तो स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में हम एज्यूम करते थे लेट अस एज्यूम दैट द रिजल्ट इज 2 for n इज इक्वल टू k। यानी स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, k रख देंगे। तो यहाँ से क्या आया देखिए, ये आ गया आपके पास कि 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/2 रेज़ टू द पावर k विच इज इक्वल टू 1 - 1/2 रेज़ टू द पावर k। अब स्टेप थर्ड है जो मेन है, वही हमने समझना है मेनली। स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू k + 1 के लिए प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/2 रेज़ टू द पावर n था, n के प्लेस पे हमने रख दिया k + 1। मैंने कहा था नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, जो kth टर्म होती है सेकंड स्टेप में वो इंक्लूड कर लेनी है अपनी इजीनेस के लिए, कि आसानी रहेगी उसके बाद पुटिंग करने में। तो 1/2 की पावर k प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर k + 1 ऐसे का ऐसे। तो 1/2 से लेके 1/2 की पावर k ये हमने सेकंड स्टेप में माना था किसके इक्वल था, 1 - 1/2 की पावर k प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर k + 1। देखिए इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, 1/2 की पावर k दोनों में से कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ से रह जाएगा 1, बाहर क्योंकि माइनस लिया है तो अंदर रह जाएगा माइनस, और यहाँ से सिर्फ बचेगा 1/2। तो 1 - 1/2 की पावर k, 1 में से 1/2 गया, क्या रह जाएगा 1/2। अब ये क्या है, 1/2 की पावर 1 है, तो 1/2 की पावर k और 1/2 की पावर 1 यानी 1/2 की पावर k + 1। इसी तरह राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में हमने सीधा n के प्लेस पे k + 1 पुट करना है, तो 1 - 1/2 रेज़ टू द पावर k + 1। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो क्या होगा, हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1 एज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 10th क्वेश्चन है 1/2 रेज़ टू द पावर 5 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस so on 1/3 रेज़ 3 × 1/3n - 1 × 3n + 2 इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है n/6n + 4। तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप 1, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेप 1 है कि n की वैल्यू 1 के लिए हमें इसे प्रूव करना है। तो n इज इक्वल टू 1 है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो सिर्फ फर्स्ट टर्म लेंगे यानी 1/2 × 5 यानी 1/10। राइट हैंड साइड में पुट करेंगे n को 1, तो 1/6 × 1 + 4 6 + 4 यानी किसके इक्वल आ गया 1/10। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। उसके बाद स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं लेट अस एज्यूम द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। यानी स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हम k रख देंगे। तो 1/2 × 5 1/5 × 8 1/8 × 11 प्लस so on 1/3 की पावर 3 × k - 1 × 3k + 2 इज इक्वल टू k/6k + 4। फिर करते हैं स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 में क्या करना है हमें कि n के प्लेस पर क्या पुट करना है, k + 1। तो कर देते हैं पुट 1/2 × 5 1/5 × 8 1/8 × 11। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान से करनी है। यहाँ पर था 3n - 1, n के प्लेस पर हमने k + 1 पुट किया, तो ये ब्रैकेट में पुट करना है ध्यान से, ताकि ये मिस्टेक ना हो यहाँ पर।
तो 3k प्लस वन माइनस वन इंटू 3 इंटू के प्लस वन प्लस टू। मैंने कहा था नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, के स्टेप की के टर्म को हम ले आते हैं, सेकंड स्टेप की के टर्म, तो वो आ जाएगी 1/2 इंटू 5, 1/5 इंटू 8, 1/8 इंटू 11 प्लस 1/3k माइनस वन इंटू 3k प्लस टू। यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k प्लस 3 माइनस वन, 3k प्लस 3 प्लस टू। ये सेकंड स्टेप से बाय यहाँ लिख सकते हैं कि बाय स्टेप सेकेंड हमने ये सारी वैल्यू किसके इक्वल ली थी, k/6 k प्लस 4, और ये वैल्यू सोल्व करके आई 1/3k प्लस 2, 3k प्लस 5। तो देखिए यहाँ से क्या आया कि इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 इसलिए कॉमन लिया कि नीचे की दो जो टर्म्स हैं वो सेम आ जाएं, तो 2 कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा 3k प्लस 2 प्लस 1/3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। 3k प्लस 2 दोनों में से कॉमन आया, यहाँ से रह जाएगा k/2, यहाँ से रह जाएगा 1/3k प्लस 5। एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 3k प्लस 5, 3k प्लस 5 को k से करेंगे तो 3k स्क्वायर प्लस 5k, 2 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 2। तो देखिए 1/3k प्लस 2, 3k स्क्वायर हमने फैक्टर्स करने हैं, देखिए 2 3 जा 6, तो 5 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और ऐड करें तो 5 आए, तो हमने किए 3 और 2, तो ये फैक्टर करके हमने लिख लिए हैं। फर्स्ट 2 में से 3k कॉमन आ रहा है, अंदर रहेगा k प्लस 1, सेकेंड में से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर रहेगा k प्लस 1, k प्लस 1 हम सारे में से कॉमन लेंगे, तो अंदर रह जाएगा 3k प्लस 2 इंटू k प्लस 1, 3k प्लस 2 से 3k प्लस 2 कैंसिल, रिमेनिंग रहा k प्लस 1/6k प्लस 10। राइट हैंड साइड में हमारे पास था n/6n प्लस 4, तो n के प्लेस पे k प्लस 1, 6n के प्लेस पे k प्लस 1 प्लस 4, तो आ जाएगा k प्लस 1 डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k प्लस 6 प्लस 4, क्या आ जाएगा k प्लस 1/6k प्लस 10। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। जब ऐसा हो जाए तो रिजल्ट किसके लिए ट्रू हो जाता है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो हम लिखेंगे द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 एज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, hence by principle of mathematical induction the result is true for all n belongs to n। तो चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। जो 11वां क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, इसलिए उसको छोड़ दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 12 है 12 क्वेश्चन है कि a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर एन माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू आर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। ये सम ऑफ जीपी है, हम बाद में पढ़ेंगे इसे, फिलहाल इसे प्रूव करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, लेट अस प्रूव इट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एज यूजुअल हम करते हैं सभी में, वही तीनों स्टेप्स हैं इसमें भी। स्टेप फर्स्ट है कि हम n के इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म, तो a आ गई। राइट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 जब पुट करेंगे तो a इंटू आर की पावर 1 माइनस 1 बाई आर माइनस 1, यानी a इंटू आर माइनस 1 बाई आर माइनस 1, आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू बचेगी a। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, तो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। उसके बाद स्टेप सेकंड करते हैं कि लेट अस अज्यूम द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो ये आ जाएगा a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन ए आर के माइनस 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा, a इंटू आर के माइनस 1 बाई आर माइनस 1। ये हमने माना है, तो n के प्लेस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर k पुट कर देते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम n को क्या पुट करते हैं, k प्लस 1। तो थर्ड स्टेप में जब n को k प्लस 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास आएगा a प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस सो ऑन ए आर, n के प्लेस पे हमने k प्लस 1 रखा, तो k प्लस 1 माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट, ए आर की पावर k बचेगा। क्योंकि मैंने कहा था पहले भी इस वीडियो में और पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो सभी क्वेश्चन में लगभग सेम ही काम करना है। तो यहाँ से सेकंड स्टेप से जो kth टर्म होती है वो उठा के हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्योंकि हम ऐसा इसलिए करते हैं कि देखिए ये कॉन्टिन्यूस है, पहले ए आर स्क्वेयर यानी पावर 2, फिर ए आर क्यूब, सो ए आर के माइनस 1 प्लस ए आर के, यानी ए आर के से पहले क्या आएगी, के माइनस 1 टर्म। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी ए आर के माइनस 1 तक हमने सेकंड स्टेप में माना था कि ये किसके इक्वल है, a इंटू आर के माइनस 1 बाई आर माइनस 1 के प्लस ए आर की पावर k। यहाँ एलसीएम लेंगे, देखिए नीचे था r माइनस 1 आ गया, तो a को r की पावर k से मल्टीप्लाई किया, एक r की पावर k, a को 1 से किया माइनस के a, r को ए आर की पावर k से करेंगे ए आर के प्लस 1, माइनस 1 को करेंगे तो माइनस के ए आर की पावर k, ए आर रेज टू द पावर k से ए आर रेज टू द पावर k कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए वो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा था ए आर के प्लस 1 माइनस a,
तो a मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा a इंटू आर के प्लस वन माइनस वन बाई आर माइनस वन। इसी तरह से राइट हैंड साइड थी हमारे पास a इंटू आर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, आर के प्लेस पर k प्लस वन पुट कर दिया। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। जब ऐसा हो जाए तो इसका मतलब है रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। क्यों, कब, जब एस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। जब ऐसा हो जाए तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के कहता है कि रिजल्ट जो है वो सभी n के लिए ट्रू होगा, हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 प्लस 3 बाई 1, 1 प्लस 5 बाई 4, 1 प्लस 7 बाई 9 एंड सो ऑन, 1 प्लस 2n प्लस 1 बाई n स्क्वेयर। प्रूव करना है हमें n प्लस 1 का स्क्वेयर। वही चीज़ सबसे पहले स्टेप 1 फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 मीन्स कि सिर्फ फर्स्ट स्टेप लेना है, तो 1 प्लस 3 बाई 1 लिया, 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4। राइट हैंड साइड है तो n के प्लेस पे 1 पुट करना है, यानी 1 प्लस 1 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर यानी किसके इक्वल आ गया, 4 के। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई, तो दैट इज रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप 2 क्या कहता है कि हम n इज इक्वल टू k के लिए रिजल्ट मान के चलेंगे, एज्यूम करेंगे। तो लेट अस assume that the result is true for n is equal to k। k के लिए हमने सपोज कर लिया, तो जहाँ जहाँ स्टेटमेंट में n था वहाँ वहाँ हमने k रख दिया। उसके बाद मेन जो स्टेप है वो थर्ड है। तो क्या करेंगे स्टेप थर्ड में, n की वैल्यू किसके लिए, k प्लस 1 के लिए। तो जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ आप k प्लस 1 पुट करेंगे। तो 1 प्लस 3 बाई 1, 1 प्लस 5 बाई 4, 1 प्लस 7 बाई 9, सो 1 प्लस, देखिए 2n प्लस 1 था तो 2n के प्लेस पे k प्लस 1, और ध्यान रखना ये किस में रखना है, ब्रैकेट में, प्लस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1 का स्क्वेयर। सेकंड, इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप से kth टर्म को बीच में लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये k प्लस 1 से पहले की टर्म है। तो यहाँ से क्या आ गया, 1 प्लस 3 बाई 1, 1 प्लस 5 बाई 4, 1 प्लस 7 बाई 9, ऐसे कैसे, ये हमने kth टर्म उठाई है और इसको सोल्व किया तो 1 प्लस 2k, 2 को 1 से करेंगे 2 प्लस 1 बाई k प्लस 1 का स्क्वेयर। ये सारी टर्म किससे, बाई स्टेप सेकंड स्टेप से किसके इक्वल आ गई, ये सारी k प्लस 1 के स्क्वेयर। तो हमने ये सारा लिख दिया और इसको सोल्व किया तो 1 प्लस 2k प्लस 2 प्लस 1 3। तो यहाँ से देखिए k प्लस 1 का स्क्वेयर ऐसे कैसे, k प्लस 1 का स्क्वेयर को 1 से करेंगे k प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 3 बाई k प्लस 1 का स्क्वेयर। तो यहाँ से इसको सोल्व किया है थोड़ा, k प्लस 1 के स्क्वेयर से k प्लस 1 स्क्वेयर कैंसिल, इसका स्क्वेयर खोला है तो k स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2k प्लस 3। यहाँ से आ जाएगा k स्क्वेयर, 2k और 2k 4k प्लस 4, तो ये बन गया k प्लस 2 का स्क्वेयर। राइट हैंड साइड में था हमारे पास n प्लस 1 का स्क्वेयर, n के प्लेस पे रखा k प्लस 1 का स्क्वेयर यानी k प्लस 2 का स्क्वेयर। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 एज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो जब ऐसा हो जाए तो सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। 14th क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, बिल्कुल 13th क्वेश्चन की तरह है, आप उसे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है 1 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर प्लस सो ऑन 2n माइनस 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3। देखिए पहले दो स्टेप तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम लोग करते आए हैं कि n की वैल्यू 1 रखनी है और k के लिए हमें मान के चलना है। तो मैंने ये आपके लिए लिख दिया है, पर आप इसको समझ लीजिए। मैं स्टेप थर्ड पे चलता हूँ सीधा। स्टेप थर्ड है कि फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड ली 1 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर प्लस सो ऑन, n के प्लेस पे हमने रखा k प्लस 1। फिर क्या करते हैं, इससे पहली टर्म कौन सी होती है, ये k प्लस 1 टर्म है, इससे पहली टर्म है kth टर्म जो कि स्टेप सेकंड में हमने लिखी हुई है। तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर प्लस सो ऑन 2k माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 2 माइनस 1। अब बाई स्टेप 2 देखिए ये सारी वैल्यू किसके इक्वल थी, k इंटू 2k माइनस 1 2k प्लस 1 बाई 3, ये हमने रख दी, प्लस 2k प्लस 1 यानी 2 में से बन गया 1। तो यहाँ से 2k प्लस 1 दोनों में से कॉमन, अंदर रहा k इंटू 2k माइनस 1 बाई 3 प्लस 2k प्लस 1। तो 3 एलसीएम ले लिया, k को 2k से करा 2k स्क्वेयर माइनस k प्लस 6k प्लस 3। यहाँ से इसके फैक्टर्स बना लिए, 2k स्क्वेयर प्लस 5k प्लस 3 आया था, 2k और 3k। तो फर्स्ट 2 में से 2k कॉमन आया k प्लस 1, अगले में से 3 कॉमन आया k प्लस 1। तो हमारे पास क्या रहा 2k प्लस 1 k प्लस 1 और 2k प्लस 3 इंटू डिवाइड बाई 3। ये हुई लेफ्ट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड में हमें क्या करना है, n के प्लेस पे k प्लस 1 पुट करना है। हमारे पास राइट हैंड साइड थी जो वो n 2n माइनस 1 2n प्लस 1, तो n के प्लेस पे हमने रखा k प्लस 1, 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1। सोल्व किया इसको, या k प्लस 1 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3/3। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। जब ऐसा हो जाए तो हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1 as it is true for n is equal to k. Hence by principle of mathematical induction the result is true for all n belongs to n. Thank you. आशा है आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आए होंगे।